नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं दीपावली पर हमारी खास पेशकश। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। दीपावली यानी कि रोशनी का त्यौहार, यानी कि वो त्यौहार जो आपके और हमारे जीवन में खुशियां लेकर आता है और वो रोशनी लेकर आता है जो आने वाले वक्त में हमारे और आपके जीवन में सदाबहार खुशियों का प्रज्वलन करता है और दीपों के माध्यम से ही इसे सजग किया जाता है। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं, राजकुमार शास्त्री जी। शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो हर साल विधि विधान से हम यहाँ आज तक में पूजा पाठ करते हैं, आज भी उसी विधि विधान से हम यहाँ पूजा अर्चना करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे दर्शकों के लिए ये बता दीजिए कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, क्योंकि अब तिथि तो तय हो गई है, 31 तारीख को पूजा की जाएगी। कौन सा वो समय होगा शुभ? देखिए नेहा जी, हमारे धर्म शास्त्रों में मुहूर्त का बहुत बड़ा महत्व है। 24 घंटे में कुल 30 मुहूर्त होते हैं, एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है और इसके अनुसार इस वर्ष 31 अक्टूबर कार्तिक मास की अमावस्या को सायंकाल के 3 मुहूर्त बनते हैं। पहला मुहूर्त जो बनता है वो सायंकाल 6:17 से 7:52 तक बनता है। दूसरा, इसको प्रदोष काल मुहूर्त कहते हैं। दूसरा मुहूर्त बनता है 8 बजे से लेकर के 8:48 तक और तीसरा मुहूर्त बनता है 11:03 से 12 बजे तक। इसे निशीथ काल कहते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के मंत्रों की साधना की जाती है, यंत्र सिद्ध किए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के मंत्र सिद्ध किए जाते हैं। जो कर्मकांड से जुड़े हुए ब्राह्मण जो हैं, कर्मकांडी पंडित जो हैं, वो पूरे वर्ष अपने यजमानों के कल्याण के लिए उन मंत्रों का प्रयोग करते हैं। और सबसे जो मुख्य मुहूर्त है, जिसको स्थिर लग्न कहते हैं, वह सिंह लग्न होता है, जो कि अर्धरात्रि में 12:35 से आरंभ होगा और रात्रि में 2:49 तक रहेगा। यह सिंह लग्न है, जिसमें भगवती लक्ष्मी का परिभ्रमण काल होता है। प्रदोष काल का जो मुहूर्त है, उसमें भगवती लक्ष्मी समुद्र मंथन के समय अमावस्या के दिन समुद्र से प्रकट होती हैं और सिंह लग्न में देवी का परिभ्रमण काल चलता है। जो घर में रात्रि में सोते नहीं हैं, देवी की साधना करते हैं, मंत्रों का अनुष्ठान करते हैं, अखंड दीप जला करके अपने घर के खिड़की दरवाजे खोल करके रखते हैं और घर में पूरी तरह से प्रकाश करके रखते हैं, घी की सुगंध से जो पूरे घर के दीपक जलते रहें, ऐसे समय में उसी के घर में भगवती लक्ष्मी आ करके अपना निवास स्थान बनाती हैं। और भगवान गणपति भी चूँकि यह जो त्यौहार है ये माता और पुत्र का है, माँ बेटे का त्यौहार है। भगवान गणपति देवी लक्ष्मी के पुत्र हैं। भगवान श्री हरि नारायण अभी शयन में हैं, शयन मुद्रा में। वह देव उठनी एकादशी को उठेंगे और अपने पति के उठने से पहले भगवती लक्ष्मी उठ करके पूरे संसार का भ्रमण करके अपने पति के उठने का इंतजार करती हैं और अपने भक्तों को धन धान्य से संपन्न बनाती हैं। तो शास्त्री जी, यानी कि दीपावली यानी कि सुख, संपन्नता और शांति का प्रतीक। हमारे घर में संपन्नता आए, धन धान बढ़े, इसी की कामना को लेकर हम लक्ष्मी जी की और गणेश जी की स्तुति करते हैं। लेकिन आपने अब मुहूर्त बता दिया है, अब यहाँ पर जो इतनी सारी सामग्री रखी है, ये सामग्री भी हमारे दर्शकों के लिए बता दीजिए कि क्या क्या चीज़ें उपयोग में लाई जाएंगी इस पूजा अर्चना के दौरान। देखिए, सबसे पहले मैं नेहा जी आपको बताता हूँ कि भगवती लक्ष्मी को जो अत्यंत प्रिय है वो खील और बतासे हैं, जो कि दीपावली पूजन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। देखिए, यह मीठा है, मिष्ठान्न है, बतासे मीठे होते हैं और खील फीकी होती है। कुंडली का जो शुक्र ग्रह है, जो समस्त भौतिक लग्जरी लाइफ का कारक है, वह उसकी प्रसन्नता के लिए अगर कुंडली में कहीं वह दूषित है, कमज़ोर है, फक्री है और शुभ फल नहीं दे रहा है, यानी आपकी लग्जरी लाइफ में कहीं कोई रुकावट आ रही है, तो देवी के अंग पूजन में आप खील बतासे का प्रयोग करें। आपका शुक्र ग्रह मजबूत होगा और आपकी लग्जरी लाइफ आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही मैं आपको बतलाता हूँ, ये गेहूं है और यहाँ जिस प्रकार से कलश की स्थापना की है और कलश के नीचे गेहूं
जौ अथवा हरे मूंग अथवा चावल रखने का विधान है। मुख्य रूप से गेहूं का विधान है। यदि गेहूं ना मिले तो आप जौ रख सकते हैं। और समृद्धि का बुध ग्रह का हरा कारक जो है वो मूंग है, मूंग भी रख सकते हैं और चावल भी रख सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बतलाता हूं, यह हल्दी है। यदि आप किसी प्रकार से कच्ची हल्दी की गांठ। कच्ची हल्दी, गांठ वाली हल्दी, यह 16 गांठों का प्रयोग होता है लक्ष्मी की पूजा में, क्योंकि श्री सूक्तम के 16 विशेष मंत्र हैं वेद के, और अंग पूजन में इनका प्रयोग किया जाता है। किसी प्रकार के आप चारों तरफ से शत्रुओं ने आपको घेर लिया है, विरोधियों से आप घिरे हुए, कोई कंपटीशन, आप एग्जाम देना चाहते हैं, परीक्षा में आप सफलता चाहते हैं, अथवा कोर्ट कचहरी के मामलों में आप परेशान हैं, तो शत्रु का उच्चाटन करने के लिए हल्दी का प्रयोग किया जाता है। इसका सकारात्मक प्रभाव भी है कि यदि आप कन्या विवाह के योग्य है, विवाह संबंध में कोई समस्या आ रही है, तो हल्दी का प्रयोग पूजा में करने से बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है, बृहस्पति ग्रह को बल मिलता है, और आध्यात्मिक जीवन के लिए भी वह शांति का कारक भी होता है और ज्ञान का कारक भी होता है। बृहस्पति ज्ञान का कारक भी है, न्याय का कारक भी है, कानून का कारक भी है, तो इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। और मैं आपको बताऊं, ये सिंदूर है। सिंदूर का प्रयोग भगवान गणपति की पूजा में किया जाता है। देवी लक्ष्मी को रोली का तिलक लगेगा, लेकिन गणेश पूजा में रोली का तिलक गणेश भगवान को नहीं लगाना, सिंदूर का प्रयोग करना है, क्योंकि भगवान गणपति को सिंदूर का तिलक लगता है, और सिंदूर का तिलक गणपति को लगाने से रिद्धि सिद्धि, जो गणपति की दोनों पत्नियां हैं, शुभ और लाभ उनके दोनों पुत्र हैं, उनका निवास आपके घर में बनेगा। किसी प्रकार के आपके जीवन में कोई विघ्न है, बाधाएं हैं, उनको भगवान गणपति दूर करते हैं, इसलिए भगवान गणपति को सिंदूर अर्पण किया जाता है। अब मैं आपको बतलाता हूँ, यह आपके पास में कमल दाने हैं, कमल का पुष्प अथवा कमल दाने। यदि आप अपने कमल का पुष्प ना हो तो कमल दाने, या दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों का प्रयोग, हाँ, दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, यह शनि ग्रह का प्रतिनिधित्व है। यदि आपकी कुंडली में आप शनि की ढैया से पीड़ित हैं, शनि की 7.5 से पीड़ित हैं, शनि कहीं आपकी कुंडली में मार्केश योग बना रहा है, तो आप कमल के दाने, काली मिर्च अथवा लौंग का प्रयोग कर सकते हैं देवी लक्ष्मी की पूजा में, और ऐसा करने से शनि ग्रह की अनुकूल फल की प्राप्ति होती है और उसका प्रतिकूल फल की, उसका दुष्परिणाम समाप्त होता है। इस प्रकार बहुत सारी चीजें हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। ये पंचामृत है, ये देवी लक्ष्मी की पूजा का महत्वपूर्ण, हमारे दर्शकों को हाँ, मैं आपको बताता हूँ। इसमें पंचामृतम मयो नीतम पयो दधि घृतम मधु शर्करा च समायुक्तम पंचामृत प्रतिगृहीताम। इसमें दूध है जो कि चंद्रमा का कारक है, शुक्र का कारक है। इसमें शहद मिलाया हुआ है जो कि शनि का कारक है। चीनी है जो कि शुक्र का कारक है, और दही है। इस प्रकार से 5 चीज़ों को मिला करके यह पंचामृत तैयार होता है। और मंगल से लेकर के, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये 5 ग्रहों का प्रतिनिधित्व इस पंचामृत से किया जाता है। अब देखिए, मैं आपको ये पुष्प दिखलाता हूँ। भगवती लक्ष्मी को 3 पुष्प बहुत प्रिय हैं। उसमें एक कमल का पुष्प है, अन्यथा आप कमल दाने का, कमल गट्टे का प्रयोग करें। यह गुलाब का पुष्प है। गुलाब पुष्प देवी को अर्पण करने से वह धन धान्य से समृद्ध बना देती है। और ये कनेर का पुष्प है जो कि पीले रंग का है। इसके साथ आप कोई सफ़ेद पुष्प का प्रयोग भी, ये 4 प्रकार के पुष्प लक्ष्मी पूजन में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ सामग्रियां हैं, देखिए, जैसे ये रोली का प्रयोग है। रोली का प्रयोग देवी लक्ष्मी की पूजा में तिलक के रूप में किया जाता है। अब मैं आपको बतलाता हूँ, ये पीली सरसों और इसमें काले रंग की राई मिली हुई है। इसका मंत्र है ओम अपसर्पन्तु ये भूता भूमि संस्थिता, ये भूता विघ्न करतारा ते नश्यन्तु शिवाज्ञया। इस काली पीली जो सरसों और राई है, इसका प्रयोग दिगन्यास के लिए किया जाता है, और मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ। ओम प्राच्यै नमः, ओम अवाच्यै नमः, ओम प्रतीच्यै नमः, ओम उदीच्यै नमः, ओम ऊर्ध्वराय नमः,
ओम भूम्यै नमः, पृथिव्यै नमः, ये किस लिए करते हैं? वसुंधरायै नमः, आधार शक्त्यै नमः। हम पूजन का आरंभ करते हैं, उससे पहले दिगन न्यास किया जाता है, पूजन की विधि में है, और उसमें प्रार्थना की जाती है कि यहाँ पर मेरे घर में रहने वाले जो भी नकारात्मक तत्व हैं, मैं उनको घोषणा करता हूँ, उद्घोष करता हूँ कि वह इस स्थान को छोड़कर कहीं अन्यत्र अपना निवास स्थान बना लें, क्योंकि मैं भगवती लक्ष्मी की पूजा करने जा रहा हूँ। भगवान गणपति भी आएंगे, उनके गण भी साथ में आएंगे। यदि उसके बाद भी आप यहाँ निवास करते हैं, उनके गण आकर के आपको सबसे पहले पकड़ करके घर से बाहर निकाल देंगे। जैसे कोई विशेष प्रधानमंत्री आदि आते हैं तो उस स्थान को पहले उनके गण आकर के उसका ब्लैक कमांडो शोधन कर देते हैं, वहाँ कोई नकारात्मक वस्तु ना रहने पाए। तो इस प्रकार से ये प्रयोग करने से ये आपने लिया है। और साबुत धनिया, साबुत धनिया मैंने आपको बतलाता हूँ कि ये साबुत धनिया है और यह समृद्धि का कारक है। भगवती को धनिया बहुत प्रिय है, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम के अनुसार, और यह हमारी कुंडली में बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। यदि आप धन धान से संपन्न बनना चाहते हैं, बुध कुंडली में धन का कारक ग्रह होता है। यदि आप अंग पूजन में, अष्टलक्ष्मी पूजन में धनिया का प्रयोग करते हैं तो देवी लक्ष्मी आपके घर में समृद्धि और वाहन प्रदान करती है। यदि आप कोई मकान इत्यादि लेने की योजना बना रहे हैं, बहुत दिन से आप ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा है, तो आप अष्टलक्ष्मी पूजन में आप धनिया का प्रयोग करके अपनी मनोकामना की प्राप्ति कर सकते हैं। और आपने यहाँ पर सुपारी है, इलायची, लौंग, हाँ, ये मैंने आपको बताया और कि पान इसमें भी जो लिया लौंग, आपने। हाँ, इसमें जो पान है ये देवी को सुगंधिम, और यत पुरुषेण हविखा देवा यज्ञ मतनवत बसंतो स्यासीदाज्यम ग्रीष्म विदमः शरदवी। मुख शुद्धि के लिए पान का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि लड्डू भी यहाँ पर है, देखिए ये तो गणेश जी लड्डू को है। प्रिय है। गणेश भगवान को लड्डू बहुत प्रिय है, और देवी लक्ष्मी को खीर का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। देवी लक्ष्मी को प्रसाद के रूप में खीर अर्पण करना है। भगवान गणपति को लड्डू अत्यंत प्रिय हैं। और यह मैंने आपको बताया कि इसमें जो इलायची है ये बुध ग्रह के लिए है, और लौंग जो है शनि ग्रह का प्रतिनिधित्व करके ग्रह दोष निवारण के लिए। ये सारी देखिए, येषु सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शभी। हमारे शास्त्रों में जितने भी प्रयोग हैं, लिया है, और आपने अगरबत्ती और साथ ही ये इत्र है, धूप बत्ती। यह इत्र है। भगवती लक्ष्मी को महामृत्युंजय मंत्र से इत्र अर्पण करने से कैसा भी असाध्य रोग हो, देखिए 4 रात्रियां हैं, काल रात्रि, महारात्रि, मोह रात्रिश्च दारुणा। इन 4 रात्रियों में, काल रात्रि, महारात्रि, मोह रात्रि और दारुण रात्रि, इन 4 रात्रियों में शक्ति की उपासना की जाती है। भगवती सरस्वती, भगवती महालक्ष्मी और भगवती काली। यह केवल देवी सरस्वती का ही नहीं, केवल लक्ष्मी का ही नहीं, अपितु महाकाली का पूजन भी है। और शारीरिक स्वास्थ्य लाभ के लिए इत्र का प्रयोग किया जाता है। देवी को इत्र अर्पण करने से असाध्य रोगों से भी छुटकारा मिल जाता है, और भगवान रुद्राभिषेक में भी इत्र का प्रयोग किया जाता है। और इत्र अर्पण करते समय महामृत्युंजय मंत्र का जाप उच्चारण किया जाता है। ओम ह्रूं ओम जुंसः ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ओम स्वः भुवा भूः ओम स्वः जुं ह्रूं ओम। इस प्रकार से 6 बार ओम का प्रयोग करके और 52 अक्षर का ये महामृत्युंजय मंत्र बनता है, जो कि अकाल मृत्यु से व्यक्ति की, जातक की रक्षा, साधक की रक्षा करता है। जिस प्रकार से मृत संजीवनी महामंत्र है या मृत संजीवनी औषधि है, उसी प्रकार से महामृत्युंजय मंत्र भी भगवान शंकर और शक्ति की कृपा साधक को प्रदान करता है। अब दियों के बारे में बता दीजिए, क्योंकि सबसे प्रमुख है। घी के दिए जलाएं पंडित जी, या फिर तेल के दिए जलाएं? क्योंकि सबके मन में यही प्रश्न होता है कि कितने दिए जलाएं, यहाँ पर अखंड ज्योत कैसे जलाएं?
तो उसके बारे में जानकारी जी, दीजिए। नेहा जी, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है और इस प्रश्न का डायरेक्ट कर्मकांड के साथ में जुड़ा हुआ है। दीपावली अमावस्या तिथि को मनाई जाती है और तिथियां क्या हैं? चंद्रमा की कलाओं का नाम ही तिथि है। चंद्रमा की 16 कलाएं हैं और उसमें अमावस्या ये 16वीं कला का नाम है, इसलिए 16 दिया जला करके भगवती लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। उसमें जो 4 मुख का दिया है वो घी का, शेष सभी दिया तेल के जलाने चाहिए। जो लोग अपने कर्म स्थल यानी कि अपने उद्योग, अपने कारोबार जहाँ पर वो करते हैं वहाँ पूजा करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी यही सामग्री रहेगी? और वहाँ के लिए शुभ मुहूर्त क्या है? जी, ये नेहा जी आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है और इस बार बड़ी दुविधा की स्थिति है 31 और 1 को लेकर। तो मैं आपके आज तक के चैनल के दर्शकों को स्पष्ट करना चाहता हूं, यदि आप प्रतिष्ठान में पूजन करते हैं तो वहां पर देवी की खड़ी हुई मूर्ति का प्रयोग करेंगे, और यदि आप अपने घर में करते हैं निवास स्थान में तो वहां देवी की बैठी हुई मूर्ति का प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले तो इस बात को ध्यान रखें। यदि आप प्रतिष्ठान काल में, प्रतिष्ठान स्थान में, व्यापार स्थान में किसी प्रकार से पूजन भगवती लक्ष्मी का करते हैं तो ये ध्यान रखना है वह 1 तारीख को करेंगे और 10:30 से 12 के बीच में भूल करके भी नहीं करना दोपहर के, क्योंकि इस समय राहु काल रहेगा और राहु काल में कभी कोई शुभ कर्म नहीं किए जाते। इससे पहले और इतर सायंकाल में 5:03 से और 6:16 के बीच में आप 1 तारीख को अपने प्रतिष्ठान व्यापार स्थान में ये पूजन देवी का करेंगे। धनवंतरी का पूजन भी करेंगे, कुबेर देवता का पूजन भी करेंगे, सूर्य आदि नवग्रह देवताओं का पूजन करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि पिंडैर भूमे, यह जो पृथ्वी है यह निश्चित रूप से ग्रहों के अधीन में रहती है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ नवग्रह पूजन, षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका, पंचलोकपाल और 10 दिक्पालों का पूजन करके संभव हो सके तो कम से कम 72 आहुतियों से अथवा श्री सूक्तम, देवी का जो श्री सूक्त है ऋग्वेद का, अथवा लक्ष्मी अष्टकम से हवन वहाँ अवश्य करना चाहिए। हवन करने से सभी देवता संतुष्ट होते हैं, देवताओं की तृप्ति होती है और जो नकारात्मक चीजें हैं उनसे समाधान मिलता है अगर आप हवन करते हैं। हवन घर में भी किया जा सकता है शास्त्री जी? देखिए, हवन तो कहीं भी कर सकते हैं। दीपावली के दिन? हाँ, दीपावली में चूंकि देखिए अमावस्या तिथि है, अमावस्या में पूजन से ही जो फल प्राप्त हो जाता है वह हवन से भी प्राप्त होता है। हाँ, यह बात जरूर, यदि आप किसी मंत्र का अनुष्ठान कर रहे हैं, जैसे कि लक्ष्मी अष्टकम है, लक्ष्मी अष्टकम के कुछ मंत्र मैं आपके सामने सुनाता हूँ। देवराज इंद्र ने स्वयं भगवती लक्ष्मी की स्तुति की और ये उपासना किया, साधना किया, वरदान प्राप्त किया कि मैं देवराज हमेशा इंद्र का पद मेरे पास बना रहे। ओम नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुड़ारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्व दुख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायनी मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। आद्यंतरहिते देवी आदिशक्ति महेश्वरी योग जय योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्मासन स्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्वेतांबरधरे देवी पद्मासन विभूषिते जगति स्थिते जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते। यह महालक्ष्मी अष्टकम है। यदि आप इसका 1 बार पाठ करते हैं धन धान से समृद्धि मिलती है। 2 बार यदि आप इसका पाठ करते हैं समस्त राज्य में राजनीतिक सफलता की प्राप्ति होती है। और यदि आप 3 बार पाठ करते हैं
कोई भी आपकी मनोकामना है, यदि आप इसको रात्रि के 12 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक प्रतिदिन 6 महीने तक पाठ करते हैं तो वह अखंड राज्य की को प्राप्ति इस मंत्र के माध्यम से, स्तोत्र के माध्यम से निश्चित रूप से होती है। तो अब पूजा की शुरुआत करते हैं जी। और हर बार सबके मन में यही दुविधा होती है कि लक्ष्मी जी की स्थापना बाईं ओर हो, गणेश जी की दाईं ओर हो। कई बार लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, तो एक बार के लिए स्पष्ट कर दीजिए कि बाएं कौन विराजता है, दाएं कौन विराजता है, और अगर चांदी की मूर्तियां हो तो उनकी कैसे स्थापना की जाए इनके साथ ही, और किस तरीके से विसर्जन भी किया जाए वो भी बता दीजिए। जी देखिए, बहुत ही आपने जनोपयोगी प्रश्न किया नेहा जी। हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि भगवान भगवती लक्ष्मी की पूजा गणेश जी के हमेशा दाहिने हाथ में देवी की प्रतिष्ठा होती है, क्योंकि वह सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी, वह बुद्धि को भी देने वाली है और सिद्धियों को भी देने वाली है। अगर वह दाएं हाथ में रहेगी तो सद्बुद्धि की प्राप्ति होगी, यदि आप बाएं हाथ में स्थापित कर देंगे तो कुबुद्धि की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से क्योंकि भगवती जो लक्ष्मी है वह भगवान श्री हरि नारायण की पत्नी है, गणेश भगवान की माता हैं, इसलिए यह माँ बेटे का पूजन है, तो माता का स्थान हमेशा दाहिने हाथ में ही होता है। अब बात यहाँ पर आती है कि यदि आपके पास चांदी की मूर्ति है तो देखिए, आप पूजा के लिए चांदी की मूर्ति का प्रयोग कर सकते हैं, स्वर्ण धातु की मूर्ति का प्रयोग कर सकते हैं, तांबे की मूर्ति का प्रयोग, पीतल की मूर्ति का प्रयोग अथवा मिट्टी की मूर्ति का प्रयोग कर सकते हैं। यह अपनी सामर्थ्य और पर भाव है, सामर्थ्य पर निर्भर है कि आप कौन सी देवी की स्थापना, कौन सी धातु की मूर्ति स्थापना, अन्यथा आप अष्ट धातु की मूर्ति स्थापित भी कर सकते हैं, लेकिन उससे मंत्र का कोई संबंध नहीं है और विधि का भी कोई फर्क नहीं है। विधि जो मिट्टी की मूर्ति का है वही सोने की मूर्ति का भी विधान वही है, मंत्र भी उसके वही है। अब आप ये स्पष्ट करिए कितने दीपक यहाँ पर शास्त्री जी जलाने चाहिए पूजा के दौरान? देखिए, पूजा के दौरान एक ही दिया जलाया जाता है और टोटल कम से कम 16 दिया जलाना चाहिए, क्योंकि 16वीं तिथि मैंने आपको बताया कि तिथियां क्या हैं, ये चंद्रमा की कलाओं का नाम ही तिथि है। और कहाँ इन दीपकों को रखना चाहिए अपने घर में? यह आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया नेहा जी। शायद किसी के दिमाग में भी ऐसा प्रश्न नहीं आएगा जो आपने संसार के कल्याण के लिए, साधकों के कल्याण के लिए आपने पूछा है। आपको मैं बताता हूं कि देवी तुलसी के पास में एक दिया अवश्य रखना चाहिए। गौशाला में यदि आप आसपास में कहीं गौशाला है तो प्रयास करें गौशाला में एक दिया जलाएं। अपने घर के हर कोने के, हर कमरे के हर कोने में एक एक दिया जलाएं। मैंने यहाँ पर 16 दिए जलाए हैं क्योंकि यह चंद्रमा की 16 कलाएं हैं और 16वीं तिथि का नाम ही अमा नाम की कला होने के कारण अमा नामक कला से अमावस्या तिथि बनती है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों 360 अर्थात एक ही राशि के, एक ही अंश कला विकला पर स्थित होते हैं, इसलिए चंद्रमा अस्त हो जाता है, अमावस्या को चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता। यदि आप किसी प्रकार से ग्रह से पीड़ित हैं, शनि ग्रह से या अन्य ग्रह से पीड़ित हैं, या धन का निरंतर अभाव बना हुआ है और आपके घर में विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाने के बाद वो इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं, ऐसी स्थिति यदि आपके साथ चल रही है तो एक दिया पीपल के पास आप अवश्य जलाएं, क्योंकि पीपल में देवी लक्ष्मी का वास होता है। देवी लक्ष्मी पीपल में वास करती है। पीपल में दिया जलाने से आपके घर में लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, साथ में और सब ग्रहों का दोष निवारण भी होगा। इसके अतिरिक्त एक दिया बेल वृक्ष के पास जलाएं, क्योंकि बेल का जो वृक्ष है उसमें भगवान शिव, देवी पार्वती और लक्ष्मी तीनों का निवास होता है। बेल वृक्ष ना हो आसपास तो क्या करें? नहीं, बेल वृक्ष मिल जाते हैं, मंदिरों में लगे होते हैं, मंदिरों में लगे होते हैं। बेल वृक्ष के पास दीपक जलाने से भगवान शंकर के साथ में देवी पार्वती और देवी लक्ष्मी, इन तीनों की कृपा प्राप्त होती है। ठीक है, अब पूजा की शुरुआत करते हैं जी। किस तरीके से पूजा अर्चना की जाए, क्योंकि फल आपने यहाँ पर लाया है, मावा है, लड्डू है और कलावा है बांधने के लिए, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए शास्त्री जी? देखिए, सबसे पहले पूजन के लिए मैं नेहा जी बतलाता हूँ, एक लकड़ी की चौकी पर सफ़ेद, पीला अथवा लाल कपड़ा बिछा करके
अपने पहले शुद्ध स्नान इत्यादि से शुद्ध होकर धुले हुए वस्त्रों को धारण करके अपने पूजा स्थान को गंगा जल छिड़क करके उसको शुद्ध करें। एक लकड़ी की चौकी वहाँ पर रखें। लकड़ी की चौकी के ऊपर सफ़ेद, पीला अथवा लाल कपड़ा बिछा करके भगवान गणपति और देवी लक्ष्मी की स्थापना करें। संभव हो सके तो कुबेर की स्थापना करें, कुबेर यंत्र की स्थापना करें, श्री यंत्र की स्थापना करें, कनकधारा यंत्र की स्थापना करें और उनके सामने एक 4 मुख का घी का, शुद्ध घी का दीपक जला दीजिए। और उसके बाद पूजन की सारी सामग्री, जिस प्रकार आज तक टीवी चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं, सारी सामग्री अलग अलग कटोरियों में लगाई हुई है। इस प्रकार से पूजा की पूरी तैयारी कर लें और उसके बाद सबसे पहले आचमन करें। नेहा जी, मैं सोचता हूं कि पूजा करके दिखाते हैं, जिससे आज तक के जो दर्शक हैं उनको किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। शुरुआत में सबसे पहले क्या करेंगे शास्त्री? सबसे पहले शुद्धिकरण बताया आपने। सबसे पहले आचमन किया जाता है और वो 3 बार आचमन किया जाता है, जो मैं आपके माध्यम से दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ। ओम आचमनीयम हरे विष्णु मा, हाथ धो लीजिए। हस्त प्राक्षाल्य, ओम यजुर्वेद पी लीजिए। ओम यजुर्वेद प्रेरणातो, ओम सामवेद प्रेरणातो, ओम अथर्ववेद प्रेरणातो। हस्त प्राक, हाथ धो लीजिए। हस्त प्राक्षाल्य, हमेशा इस बात को ध्यान रखें, पूजा करते समय अपना जब भी हाथ आपको धोना है, अपने लेफ्ट साइड को ही हाथ धोना है। दाहिने हाथ की यानी राइट हैंड साइड को हाथ का धोने का जल नहीं गिराना, क्योंकि सामने हमारे देवताओं का निवास है, दाहिने तरफ पितरों का निवास होता है और पीछे हमेशा ऋषियों का निवास होता है। तो यदि आप जल सामने या दाहिने या पीछे गिराते हैं तो देवता, ऋषि अथवा पितरों के ऊपर छींटे पड़ते हैं। इसलिए बाएं तरफ ही हाथ धो करके जल को गिराना है। हाँ, अपने लेफ्ट हैंड साइड को छोड़ दीजिए, ये बस छोड़ दीजिए। अब ये आचमन करने के बाद सबसे ऊपर शरीर के ऊपर जल का छिड़काव करना है और उसका मंत्र है ओम अपवित्रः पवित्रो वेत्सस्य वामदेव ऋषि विष्णुर्देवता गायत्री छंदा हृदि पवित्र कर्णे विनियोगः। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सा वाह अभ्यंतरा शुचिः। ओम पुंडरीकाक्ष पुनातो, पुंडरीकाक्षात् पुनातो। इसके उपरांत सारी सामग्री पर जल छिड़काव करना है। आसन की शुद्धि के लिए आसन पर भी जल का किस छिड़काव तरीके का आसन करना होना चाहिए, क्योंकि आसन को लेकर भी कई भ्रांतियां हैं शास्त्री? देखिए, शास्त्रों में कुशा का आसन सर्वोपरि शुद्ध माना गया है और यदि आपके पास मृग चर्म है, बाघांबर है, इससे श्रेष्ठ तो कोई बात नहीं हो सकती। अन्यथा आप ऊन का आसन पूजा में प्रयोग कर सकते हैं, बशर्ते हुए धुला होना चाहिए, साफ होना चाहिए। और उसके ऊपर आप जल छीट दीजिए। उसका मंत्र मैं आपको बतलाता हूँ। पृथ्वी पर भी जल का छिड़काव करना है। ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरु पृष्ठसी सुतलच्छंदः कूर्मो देवता आसने विनियोगः। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं चाधारय मां देवी पवित्रं कुरु शासनम, पवित्रम कुरु शासनम। इस प्रकार से आसन की शुद्धि के बाद फिर स्वस्ति वाचन करने के लिए अपने हाथ में चावल, पुष्प और जल लेकर के स्वस्ति वाचन करना है। जिस प्रकार में आपको ये चावल है, पुष्प है और ये जल है, ये 3 वस्तुओं को लेकर के स्वस्ति वाचन करना है। हरि ओम मा स्वस्ति नः इंद्रो वृधश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वारिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतो देवता। हरि ओम मा बृहस्पतिर्देव इंद्रो
देवता वरुणो देवता। ओम। इसके बाद शांति मंत्र का पाठ करना है और अपने बाएं हाथ में ये चावल पुष्प लेकर के और भगवान गणपति के चरणों में बार बार अर्पण करना है। आप अर्पण करेंगे, मैं मंत्र का उच्चारण करूंगा। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। शची पुरंदराभ्याम नमः। माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। एतश्री कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रा समाश्रितः। मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाय स्मृता। कुशौ तु सागरा सर्वे सप्तदीप वसुंधरा। ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणा। अंगैश्चा सहिता सर्वे कलशं तु समाश्रित्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरी तथा आयान्तु देव पूजार्थ दुर्दक्षय कारकम। कलशाय नमः। कलश में छोड़ दीजिए। नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय सुश्वेत हाराय सुमंगलाय सुपास हस्ताय झसासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। नमोस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे। सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। कलशाय नमः। गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। गंगायै नमः। यमुनायै नमः। सरस्वती नमः। कावेर्यै नमः। समुद्राय नमः। आवाहित सर्वेभ्यो देवी देवताभ्यो नमः। हरि ओम माँ। अब गणेश भगवान की स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सभी पूरे देश में सुख समृद्धि और वैभव का वास हो, शुभ लाभ की प्राप्ति हो, रिद्धि सिद्धि पूरे भारत देश में बनी रहे, ऐसी मनोकामना राष्ट्र कल्याण के लिए भगवान गणपति और लक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे। मोदाकरात मोदकम सदा विमुक्ति साधकम कलाधरावतंसिकम विलासी लोकरंजकम अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्तिकं नताशुभाशुनाशिकं नमामि तं विनायकं न तेतरातिभीकरं नवोदितार्कभास्वरं नमः सुरारिनिर्झरं नताधिकापमोद्धरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरं। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। प्रणामं समर्पयामि, नमस्कारान् समर्पयामि। अब हम भगवती सबसे अंत में ये सभी देवताओं का पूजन करने के बाद सर्वप्रथम गणपति भगवान का पूजन, कलश का पूजन और सभी पीठ पूजन करने के उपरांत भगवती लक्ष्मी का अंग पूजन करेंगे। प्रधान देवता का पूजन सबसे अंत में किया जाता है और दीपावली की जो प्रधान देवी है वो भगवती महालक्ष्मी है। तो अब हम जो है आप थोड़ा थोड़ा देवी के चरणों में खील और बतासे अर्पण करते रहेंगे। एक हाथ में इसको ले लीजिए, मैं मंत्र का उच्चारण करूंगा। एक बतासा और थोड़ी थोड़ी खील देवी लक्ष्मी के चरणों में अर्पण करेंगे। इसको कहते हैं अंग पूजा। ओम चपलायै नमः पादौ पूजयामि, चंचलायै नमः जानुनी पूजयामि, कमलायै नमः कटिं पूजयामि, कात्यायन्यै नमः नाभिं पूजयामि, जगन्मात्रै नमः जठरं पूजयामि, विश्ववल्लभायै नमः वक्षस्थलं पूजयामि,
पद्माननायै नमः हस्तौ पूजयामि। ओम कमलवासिन्यै नमः मुखं पूजयामि। ओम श्रियै नमः शिरः पूजयामि। ओम महालक्ष्मी नमः सर्वांगम पूजयामि। अष्टलक्ष्मी का पूजन करेंगे। इसके बाद ये अष्टलक्ष्मी का पूजन धनिया से समृद्धि की पूजा जो है प्राप्ति होती है। ओम अणिम, थोड़ा थोड़ा चढ़ाएंगे। ओम अणिम्नै नमः, ओम गरिम्नै नमः, ओम महिम्नै नमः, ओम लघिम्नै नमः, ओम ईशितायै नमः, ओम वसितायै नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, आदिलक्ष्मी नमः, योगलक्ष्मी नमः, भोगलक्ष्मी नमः, ऐश्वर्यलक्ष्मी नमः, धनलक्ष्मी नमः, वैभवलक्ष्मी नमः, संतानलक्ष्मी नमः, महालक्ष्मी नमो नमः। इसके बाद कमल दाने चढ़ाएंगे। एक एक चढ़ाते चलिए। ओम चपलायै नमः, ओम चंचलायै नमः, ओम कमलायै नमः, ओम कात्यायनै नमः, ओम जगन्मात्रै नमः, ओम विश्ववल्लभायै नमः, ओम पद्माननायै नमः, ओम कमलवासिन्यै नमः, कमलपत्राक्षै नमः, ओम श्रियै नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। इसके बाद ये हल्दी चढ़ाएंगे। ओम आद्यलक्ष्मी नमः, ओम योगलक्ष्मी नमः, ओम भोगलक्ष्मी नमः, संतानलक्ष्मी नमः, ओम गजलक्ष्मी नमः, वैभवलक्ष्मी नमः, राजलक्ष्मी नमः, धनलक्ष्मी नमः, महालक्ष्मी नमो नमः। ये सारी पूजा की प्रक्रिया है। और इसके बाद देवी को पुष्प फल अर्पण करेंगे। यह हमेशा ध्यान रखें नेहा जी, जिस प्रकार से फल वृक्ष में उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार से भगवान की पूजा में फल अर्पण किए जाते हैं। तो उसी तरीके से आप 5 फल चढ़ा दीजिए। या फल निर्जा अफला अपुष्पा, गणेश जी को भी अपुष्पा, कलश में भी अपुष्पायांज पुष्पणी बृहस्पति प्रसूतास्तानो बुच्छन्दुगुम्मसः इति मंत्रेण फलम समर्पयामि। फलान्ते प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान् समर्पयामि। एक बार जल चढ़ा दीजिए। अनया पूजायाः प्रियंताम नमो। आरती में मंत्र बोलूंगा। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायतो विदुगम हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीर्गम सर्वगणगम स्वस्थये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन् भयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्त। ओम जलेन शीतलैकरणं पुष्पै देवाभिवन्दितं महारोग्यार्थे आरार्तिक्यं प्रतिग्रहणं मंत्र पुष्पांजलि। सबसे अंत में, पूजा के अंत में पुष्पांजलि की जाती है। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमाना सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्णागजादिकरवीररसाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वरि मे प्रसीद। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुशतः स्वभाव करोमि यदयात् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण श्री परमेश्वरी। बोलिए धनलक्ष्मी मातु की जय। ओम महालक्ष्मी नमो नमः, विष्णुप्रियायै नमो नमः, धनप्रदायै नमो नमः, विश्वजनन्यै नमो नमः,
महालक्ष्मी नमो नमः, विष्णुप्रियायै नमो नमः, धनप्रदायै नमो नमः, विश्वजनन्यै नमो नमः। बोलो धनलक्ष्मी मातु की जय। सबसे अंत में बोलना है ओम महालक्ष्मी महालक्ष्मी आगक्ष आगक्ष दरिद्रा अलक्ष्मी, बोलिए आप, दरिद्र अलक्ष्मी 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 गक्ष, गक्ष। मेरे घर महालक्ष्मी आए और जो अलक्ष्मी है, लक्ष्मी है, दरिद्रा है, वो मेरे घर से जाए। ऐसी प्रार्थना भोग देवी कैसे लक्ष्मी से। लगाएंगे शास्त्री जी? जी देखिए, भोग लगाने के लिए ये प्रसाद है और पहले से आपने ये पान के साथ हाँ, वो वो सब अर्पण किया सब हुआ है। अर्पण किया हुआ है। उसके बाद अंत में भोग। हाँ, और जो लोग वस्त्र पहनाना चाहते हैं उनके लिए क्या बताएंगे? उनके लिए हमने मौली रखा हुआ है। हाँ। और मौली ही जो है वस्त्र के रूप में कुछ लोग अर्पण किया वस्त्र जाता है। लाते हैं। हाँ, जो लाते हैं वो स्नान के बाद वस्त्र स्नान देवी के को बाद पहले लज्जा, स्नान, फिर हाँ, वस्त्र, फिर हाँ, टीका, फिर भोग। लज्जा निवारणार्थ, लज्जा निवारण के लिए वस्त्र अर्पण किया जाता है। तो ये तो बात हुई पूजा के विधि विधान की, आपने सामग्री भी बताई, लेकिन अब बात आती है विसर्जन की। कब करें विसर्जन, क्या उसके लिए भी मुहूर्त होता है और कैसे विसर्जन किया जाए? जी, क्योंकि अब तमाम तरह के रिस्ट्रिक्शन भी हैं विसर्जन को लेकर। आप ऐसे ही ले जाकर यमुना जी में प्रवाहित नहीं कर सकते हैं, वहां पर आपको एक पॉलिथीन पैकेट में एक जगह रख देना पड़ेगा। तो अब जो लोग विसर्जन पूरे विधि विधान के साथ करना चाहते हैं, उनके मन में भ्रम न रह जाए, उसके लिए कुछ बताइए। जी देखिए नेहा जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि विसर्जन में हमेशा नवग्रह, क्षेत्रपाल जो तमोगुणी देवता हैं उनका किया जाता है। भगवती लक्ष्मी और गणेश जी का कभी विसर्जन नहीं होता, उनको घर में ही स्थापित किया जाता है। और जिन देवी लक्ष्मी और गणेश का आपने दीपावली में पूजन किया है, उनका विधि पूर्वक 1 वर्ष तक पूजन करना चाहिए घर के मंदिर में स्थापित करके। और 1 वर्ष के बाद बहुत लोग तो अगले दिन ही विसर्जन कराते हैं। वो आपने कल्याण करने के लिए तो आपने ऐसा प्रश्न किया है, और मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूँ कि लोगों का जितना हो सके आज तक के माध्यम से भला हो सके और सही विधि विधान को जान सकें। भगवान लक्ष्मी गणेश जी को 1 वर्ष तक अपने घर में विधिवत मंदिर में स्थापित कर देना चाहिए, और वह भाई दूज के दिन स्थापित करना चाहिए। 1 वर्ष तक उनका पूजन करना चाहिए। 1 वर्ष के बाद जब धन त्रयोदशी के दिन आप दूसरे लक्ष्मी और गणेश जी की लाएंगे, तो पुराने लक्ष्मी गणेश जी का विसर्जन किया जाता है और दूसरे नए लक्ष्मी गणेश जी की स्थापना की जाती है। एक दिन भी ऐसा ना हो कि आपके घर में लक्ष्मी और गणेश जी का निवास ना हो। जिस समय आप नवग्रह इत्यादि का आवाहन जो आपने पूजन में किया है, उनका आपने विसर्जन करना है भाई दूज के दिन, तो आपने प्रार्थना करनी है कि मेरे घर में शुभ, लाभ, स्थैर्य, धैर्य, रिद्धि सिद्धि, सुमति, इनका वास निरंतर बना रहे, समृद्धि का निवास बना रहे और सकारात्मक ऊर्जा मेरे घर में निरंतर बनी रहे। आवाहन में जो मैंने तमोगुणी देवताओं का आवाहन किया है, वह मेरे घर से कुमति और रोग को लेकर के इस घर से अपने अपने स्थान को प्रस्थान करें। ऐसा कह करके आसन को हिला देना चाहिए। कलश में जो आपने नारियल स्थापना किया है, उसको तोड़ करके प्रसाद के रूप में ले लें। कलश में जो जल आपने भरा है, वो पूरे घर के सभी कक्ष में उसका छिड़काव करना चाहिए। परिवार के लोगों को चरणामृत के रूप में उस जल को पीना चाहिए, और जो शेष बचता है उसे जल में मिला करके घर के परिवार के सभी सदस्यों को उस जल में स्नान करना चाहिए। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने शास्त्री जी यहाँ पर बताई। हमारे दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो शास्त्री जी के माध्यम से और आस्था के माध्यम से आपने जाना कि पूजा का विधि विधान क्या होता है, किस तरीके से आपको पूजा करनी चाहिए, सामग्री कौन कौन सी होनी चाहिए, और बाद में शास्त्री जी ने भी बताया कि कैसे विसर्जन करना चाहिए। लेकिन अपने घर पर पूजन का अलग महत्व होता है, अपने कार्यस्थल जहाँ पर आप कारोबार करते हैं वहाँ पर पूजन का अलग मुहूर्त है, वहाँ की अलग तिथि भी है इस बार। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखिए, और हम यही चाहते हैं कि इस बार की दीपावली आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, और सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके लिए ये स्वास्थ्य लाभ लेकर आए, क्योंकि अगर स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, वरना धन भी आपका निरर्थक है। इसी कामना के साथ हमें दीजिए इजाजत।
अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।